हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब ने यहीं तक का ब्लॉग देखा था, अब फिर मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ गोरखपुर स्टेशन पे, और ये मैं पुल के ऊपर से थोड़ा सा क्लिप ली थी, और वो स्टेशन का नज़ारा रात को इतना खूबसूरत दिख रहा था कि क्या बताऊं। और वैसे भी गोरखपुर स्टेशन बहुत सुंदर है। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, पूरे विश्व का। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रात को लग रहा था, पर मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं की थी क्योंकि हमें जल्दी भी था, और थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया था। तो ये मैं पुल पर से थोड़ी सी जल्दी से ले ली थी, और उसके बाद से फिर हम लोग ट्रेन में बैठे तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। ट्रेन इतनी लेट हो गई थी, 9 बजे टाइमिंग थी ट्रेन की, और ट्रेन आई 2 बजे। फिर ट्रेन खुलते खुलते 3 बज गया। उसके बाद जहाँ हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 6 बजे तक पहुंचा देगी ट्रेन, तो हम लोग मेला में जाके 11-12 बजे तक नहा लेंगे, पर यहाँ सब कुछ उलट पुलट गया। और यहाँ ट्रेन ही खुली 3 बजे, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुक जा रही थी 2 घंटे। अभी यहाँ सुबह के 6 बज चुके हैं, पर अभी हम लोग देवरिया नहीं पहुँच पाए थे। इतना मन उदास हो गया था कि हम लोग अमावस्या में नहाने का सोचे थे, और क्या से क्या हो गया। उधर प्रयागराज में जैसे ही भगदड़ मचा रात को 2 बजे, और उसके बाद अभी हम लोग ट्रेन में बैठे थे। हम लोग मोबाइल वगैरह भी नहीं देखे, सीट वगैरह एडजस्ट करने में लगे थे, क्योंकि लोकल लोग आके बैठ गए थे एसी में। हम लोग का टिकट एसी में था, और उसके बाद से जैसे जैसे एडजस्ट वगैरह हुआ, तो फिर से जब हम लोगों ने सुबह देखा तो भगदड़ मचा था। उसके बाद सारी बसों को, ट्रेनों को सब रोक दिया गया बीच में ही, और हम लोग की ट्रेन 1 किलोमीटर चलती थी, और उसके बाद 3 घंटे 2 घंटे रुक जाती थी। और हम लोग इसी चक्कर में बहुत परेशान हो गए थे, और कोई आने का ऑप्शन भी नहीं था। उधर से सारी गाड़ियाँ रोक दी गई थी। तो हम लोग एक दिन कौन पूछे, रात को अगले दिन रात भी पूरा दिन बीत गया ट्रेन में, अगली रात बीत गई। फिर अगले 2 दिन बाद, यानी हम लोग 30 को 2 बजे प्रयागराज में पहुँचे, और मतलब इतनी बोरियत हुई। ये तो कहिए कि पूरी ट्रेनें लगी थी, हर 1 किलोमीटर पर। हर जो ट्रेन हम लोग से पहले निकली वो भी जाके रुकी थी सब। इतनी जनता परेशान थी, इतनी पब्लिक, मतलब क्या बताएं। जब ट्रेन उतरे हम लोग झूसी में, तो इतनी भीड़ थी वहाँ कि क्या बताया जाए। अगर ये भी भीड़ उसी में शामिल हुआ होता तो और भीड़ बढ़ गई होती। इसीलिए हर स्टेट के सीमा को वो लोग बंद कर दिए थे, प्रशासन के आर्डर के हिसाब से सारी बसें ट्रेनें रोक दी गई, ताकि ये जनता रास्ते में ही रह जाए और भीड़ बढ़ ना सके। और जब हम लोग पहुँचे तो हद तक इलाहाबाद काफ़ी भीड़ कम हो गया था। फिर भी आप सब, भीड़ कम होने के बाद भी आप सब ब्लॉग में देखेंगे तो देखिएगा कि कितनी भीड़ थी अभी भी।
वैसे जो 10 करोड़ जनता थी वो कम हो गई थी, फिर भी अभी बहुत भीड़ था। हम लोग अगले दिन 5 बजे नहाए, 5:30 में, तब देखिएगा कि कितनी भीड़ थी। अभी अभी तो कुछ लोग दिखे थे रास्ते में, जो थे, जो आते जाते दिखे। हर बाड़ा में, हर रोड का हम लोग नहीं दिखा पाए थे। हम लोग चलते जाते थे। और उसके बाद जो जनता दिख रही थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोग सीट उट पे बैठ गए, उसके बाद दिमाग ख़राब हो गया था। उसके बाद ये क्लिप है 30 तारीख का, जब हम लोग झूसी में उतर गए थे। मन बोर हो गया था ट्रेन में बैठे बैठे, पूरी पब्लिक परेशान थी। यहाँ तक कि कुछ ट्रेन में खाने को भी नहीं मिल रहा था। जो कुछ लेके आ भी रहे थे लोग, तो उस पर लूट मच जा रही थी। जैसे पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह, कुछ भी कोई बना के बेचने आता था, पानी चाय, उस पर लूट मच जा रही थी। क्योंकि सारी ट्रेनें लाइन से लगी हुई थी, सब में की पब्लिक भूखी हो गई थी। 3 दिन बीत गए थे ट्रेन में, और कोई, सब लोग ढोने के चक्कर में थोड़ा बहुत ले गए थे कि बहुत ढोना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो जो बचा खुचा था वो सब लोग खा लिए थे, और उसके बाद सब लोग भूखे थे। तो ये तो कहिए शुक्रिया था कि हम लोग की एसी की ट्रेन, एसी में टिकट था, तो हम लोग को सीट मिल चुका था बैठने और सोने के लिए। अगर बस में हम लोग होते तो बहुत दुर्दशा हुआ होता, पर हम लोग जैसे तैसे गए। उसके बाद ये झूसी में हम लोग उतरे। तो अभी तो ये स्टेशन के इर्द गिर्द का ये क्लिप है। तो देखिए कितनी भीड़ है, अभी ट्रेन भी दिख रही है आप सबको। तो यहाँ इतनी भीड़ है। और उसके बाद यहाँ से भी लोग मतलब इधर उधर छट गए थे। कोई किसी रास्ते से गया था, कोई किसी रास्ते से गया था, और इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा था कि क्या बताऊँ मैं। ट्रेन से हम लोग जैसे ही उतरे, उसके बाद सिर्फ ना कोई ऑटो ना कुछ, सारा कुछ बंद था। सिर्फ बाइकर्स लगे थे, तो वो भी हम लोग नहीं वो लिए, वो बहुत आगे लगे थे। यहाँ कोई कुछ भी नहीं। यहाँ अगर आप थक भी गए हो तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ हम लोग पूरे प्रयागराज में पैदल यात्रा ही किए। उसके बाद फिर जब रिटर्निंग आ रहे थे, तब हम लोग बस में बैठे, वरना कोई 3 व्हीलर बाइकर्स कुछ भी नहीं हम लोग को मिला। एक मेरी सासू माँ है जो बीमार थी, तो उधर से उनको एक बाइक वाले से, मतलब वो भी कोई जान पहचान के थे, वो ला के बस स्टैंड छोड़े। बाकी हम लोग तो पैदल ही यात्रा किए। अभी देखिए ये सारी जनता आके कोई आराम कर रहा है यहाँ किनारे किनारे, नहा के कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। तो ये पगडंडी जैसा रास्ता था, उसी रास्ते से हम लोग घूमते फिरते करीब 20-25 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। और उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं ले गए थे, सिर्फ एक एक सेट कपड़ा ले गए थे, और जो दान करने वाली चीज़ें थी वो। फिर भी बैग इतना ज़्यादा भारी लग रहा था, और प्लस ब्लॉगिंग करना सब कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम कहीं कहीं का, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ का शूट किए। हम कहीं भारी भीड़ लगी है वहाँ हम मोबाइल बंद कर दिए हैं। तो आप लोग को मैं थोड़ा थोड़ा दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जहाँ एकदम स्पेसियस था वहाँ हम दिखाएं। ये तो शहर से बाहर की बात है। तो अभी रेलवे स्टेशन का जो जो गाड़ी पार्किंग किए थे लोग, वो ये लोग निकाल रहे थे। तो आप लोग को कार वगैरह दिख रहा है कि इसी के पास पार्किंग था। तो वहाँ से लोग निकल रहे थे नहा के, जो कल मेला में घुसे थे लोग, वो लोग पार्किंग का निकाल के जा रहे थे। और इतनी पार्किंग स्टैंड बनी थी, कम से कम हमको लग रहा 5 किलोमीटर तक पार्किंग स्टैंड, जहाँ की पैर रखने का जगह नहीं था, इतनी गाड़ियाँ लगी थी। वो भी हम लोग अभी एक बस स्टैंड देखे थे, वरना तो पता नहीं कितने बस स्टैंड बने थे, गाड़ी भी स्टैंड बनी थी। और यहाँ सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, पूरा मोबाइल का कैमरा भर जा रहा था। तो देखिए कहीं कहीं धब्बा भी आ रहा है। मैं कर रही थी तो मैं बार बार पोंछ भी रही थी मोबाइल, फिर भी देखिए एकदम धूल उड़ रहा था, जैसे लगे कि छींक आने लग रही थी, इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा था। आप सब देख सकते हो धूल।
क्योंकि हर जगह रोडों पे बालू ही बिछाया गया था और मिट्टी वाली, तो इस वजह से पैर लोगों के पैरों से और उस पर पानी भी गिराया गया था। फिर भी देखिए पानी का छिड़काव भी हो रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा मतलब धूल उड़ रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये ब्लॉग 10-15 मिनट में दिखेगा, पर हम लोग सोचिए कंटिन्यू हम लोग 2 बजे से, हाँ 2 बजे से हम लोग 5:30 बजे तक कंटिन्यू चले थे। तो हम लोग नहाए, इतने देर में हम लोग नहाए। उसके बाद 5:30 बजे से जब हम लोग चले तो कंटिन्यू 9:30 बजे तक चले थे, तब हम किसी के बाड़ा पे पहुँचे थे। और ये बीच बीच का कहीं कहीं का क्लिप मैं आप सबको दिखा रही, क्योंकि मेरा हाथ भी दुख जा रहा था मोबाइल पकड़े पकड़े। तो चलिए आप सब भी इंजॉय कीजिए। अब मैं हर जगह का भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं उस दिन का शूट की थी कि कौन जगह। अभी तो ये हम लोग रेलवे का ही, अभी हम लोग रोड पे नहीं पहुँचे हैं। इतनी मतलब चलने के बावजूद भी देखिए, और इतनी फोर्स थी, घोड़े पे बैठ के CRPF वाले पूरा मुआयना कर रहे थे लोग। इतनी फोर्स थी, मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए, ये तो एक पुल पड़ा था वहाँ का है, और उसके बाद से इतने अखाड़े बने थे, इतने साधु संत, मन प्रसन्नचित्त हो गया था। इतने साधु संत के दर्शन, अभी तो हम लोग किसी के बाड़ा पे ही नहीं पहुँचे थे। देखिए पब्लिक इधर बैठ के आराम कर रही है। ये गार्डन था रोड के किनारे साइड, तो वहाँ पे ये लोग आराम कर रहे थे। अभी देखिए रेलवे का ही हिस्सा चल रहा है। अभी हम लोग इतने दूर चलने के बाद भी यही रास्ते में गांव टाइप का बना था, जो रोड मतलब गांव का रोड होता है वैसा ही था। देखिए दोनों तरफ रेलवे का ही वो है, जाली बनाया गया है। तभी हम लोग वहीं पे निकल रहे थे। तो उसके बाद से हम लोग रोड पर से जितने साधु संत दिखे थे, जिनका आश्रम दिख रहा था, वही मैं दिखाई हूँ। हम लोग किसी के आश्रम में अभी अंदर नहीं गए हैं, फिर भी आप लोग को इतना दिखेगा। तो जो रोड पर से दिख रहा था वही मैं क्लिप शूट कर रही थी। मैं कहीं अंदर रोड छोड़ के नहीं गई हूँ। फिर भी इतने ज़्यादा आश्रम थे, इतने अखाड़े थे, और एकदम दुल्हन की तरफ पूरा प्रयागराज सजा था। इतना प्यारा लग रहा था। रात में, दिन में तो हम लोग गए तो इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब हम लोग रात में वहाँ से हम लोग नहा रहे थे तभी सूर्यास्त हो चुका था। उसके बाद हम लोग आए, जगमग जगमग पूरी लाइट जल रही थी। मतलब इतना भव्य लग रहा था कि हम लोग क्या बताएं। तो यहाँ हम लोग ओवर ब्रिज के पास आ चुके थे। लगभग हम लोग यहाँ आपको बता रहे हैं 3 घंटे चलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद यहाँ किसी से रास्ता पूछा जा रहा था कि कौन सा घाट सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो वहीं हम लोग नहाने, क्योंकि शाम होने को आ गई थी और संगम बहुत दूर था, 40 किलोमीटर यहाँ से संगम बता रहे थे लोग। तो इसमें बहुत सारे लोग सही भी बता रहे थे, और बहुत सारे लोग जो बाहरी थे उन्हें पता ही नहीं था, तो उन्हें झूठ भी बता दे रहे थे। खैर उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता था। क्योंकि ये सेक्टर जो बने थे ना, वो सेक्टर परमानेंट सेक्टर नहीं है, वो नहान के बाद से फिर हट जाता है। तो देखिए यहाँ भी इतनी भीड़ थी, तो हम लोग ज़्यादातर मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से चल रहे थे। तो यहाँ कोई बताया था कि 3 किलोमीटर यहाँ से चलने के बाद से एक घाट पड़ेगा जो किनारे है एकदम। तो हम लोग बोले थे ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वहीं नहा लेंगे। और बीच में देखिए साधु संत, अद्भुत साधु संतों का दर्शन हो रहे थे। कोई पूरा रुद्राक्ष से अपना वो बनाया था, देखिए पगड़ी टाइप बनाए थे लोग, लाखों लाखों रुद्राक्ष लगे थे। यहाँ बहुत सारे जनाश्रय थे। देखिए रोड पर से जो दिख रहा था ये बाड़ा था साधु संतों का, और यहाँ किसी का वेलकम हो रहा था। तो वेलकम में ये लोग अपना बजा रहे थे। और देखिए पूरा शिवलिंग बनाया गया था सिर्फ रुद्राक्ष से। तो यहाँ बहुत सारे साधु संत पूजा कर रहे थे रोड पे ही। और देखिए ये थे,
हेलो गाइस, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि साधु बाबा हैं जो बबूल के कांटे पे सोए थे और अपना भजन कर रहे थे डमरू बजा के। और उनका शरीर पूरा छेद चुका था, जगह जगह उसमें घाव बन गए थे और झाड़ा लगा रहे थे। तो उनसे लोग आशीर्वाद भी ले रहे थे। ये बहुत टफ काम था। पूरा बबूल के कांटे पे सोए थे तो पूरा शरीर में उनके काला काला दाग पड़ गया था। देखिए पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ बबूल का कांटा इकट्ठा करके उसी पे लेटे थे और ऊपर से ओढ़े भी थे बबूल का कांटा ही। तो ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो यहाँ बाबा के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर देख रही थी। रास्ते में ऐसे अद्भुत नज़ारे बहुत ही दिखे थे। कुछ मैंने शूट किया, कुछ नहीं किया। और ये रास्ता आप लोग को 15-20 मिनट का दिख रहा है हमारे ब्लॉग में, पर हम लोग कंटिन्यू 5 घंटे चले थे, तब जाके गंगा घाट पे पहुँचे थे। लगभग 25 किलोमीटर हम लोग चले थे, तब जाके पहुँचे थे। कुछ लोग बीच में ब्लॉगिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर रहे थे। तो हम तो बिना आवाज़ के ही किए थे, क्योंकि रास्ते में चलना और प्लस आवाज़ डालना मेरे लिए मुश्किल था। और देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग हुआ है और पीछे खाई भी है, पर जनता भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पुलिस और लोग रोक रहे हैं। बैरिकेटिंग, अगर एक पैर स्लिप हुआ ना तो पूरा इंसान खाई में जा गिरेगा। और मुश्किल से 50 मीटर चल के और घूम के आना था, तो लोग नहीं, देखिए बैरिकेटिंग के पीछे कैसे लोग लगे हैं लाइन में। और बहुत मुश्किल था यहाँ आना। हम लोग तो घूम के आए थे इस रास्ते पे, हम लोग जान देने को नहीं तैयार थे। बीच में से लोहे को तोड़ के देखिए कैसे लोग लटक लटक के आ रहे हैं। पर पुलिस इतना ज़्यादा मना कर, देखिए कितनी खाई है, मना कर रही थी, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। अगर गलती से भी कोई बच्चा लेके पार कर रहा था, देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हैं यहाँ पे। इसी तरह से लोग के जान जाता है। देखिए ये बूढ़े बाबा हैं जो पार करके बैरिकेटिंग को जा रहे थे। और ये आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ लोग बैठे थे कितना गंदगी वहाँ हुआ है। और एकदम से स्वीपर झाड़ू पे झाड़ू लगाए जा रहे हैं, सफाई एकदम कंटिन्यू चल रही है। फिर भी लोग ही ज़्यादा गंदगी मचा रहे थे, वहीं सारा कुछ छोड़ दे रहे थे। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ फोर्स लगी है और पूरा धुंध मचा है, धुंध सा हुआ है। तो देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ फोर्स लग चुकी है। और ये लग चुका है लाइन, मतलब जहाँ हम लोग घाट पे जा रहे थे तो वहाँ की ये लाइन है। और आधी से अधिक भीड़ अभी शांत हो गई थी, फिर भी देखिए कितनी भीड़ है। अभी तो ये हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वहाँ की ये भीड़ दिख रही। अगर पूरे प्रयागराज का भीड़ जोड़ा जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ अभी थी, जो कि लोग कह रहे थे कि अभी 1/3 भीड़ ख़त्म हो चुका है, पर तब उसके बाद की ये भीड़ है। तो ऐसे ही हम लोग, मतलब पीपा पुल बोलते हैं उसको, तो पार करके हम लोग घाट पे गए थे। और घाट पे गए थे हम लोग तो मतलब सूर्यास्त होने वाला था एकदम से। तो देखिए ये हम लोग थोड़ा सा इस घाट पे भीड़ था, मतलब ज़्यादा भी भीड़ नहीं था, इससे ज़्यादा भीड़ हम लोग एक दिन बाद वाले सुबह नहाए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर ये देखिए अभी भी भीड़ था, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे निकल के दूसरे वाले घाट पे नहाए थे जहाँ कम भीड़ थी।
तो शाम होने को आ गया था, तो इस वजह से अभी इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। सिर्फ वही ट्रेन रास्ते में जो लोग फंसे थे एक दिन पहले के, वही इस समय नहा रहे थे, क्योंकि जो जनता वहाँ पहले की थी वो तो सुबह ही सब लोग नहा लिए हैं। 5-6 बजे कौन नहाता था, तो वही जो छूटे फटे जनता थी वही पहुँची थी। और इस समय आकाश का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा था कि क्या बताएं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, शाम सूर्यास्त है यहाँ का। तो हम लोग भी ऐसे ही नहाए थे, बहुत अच्छा लगा था। हम तो इतनी सारी डुबकी लगाए थे, इतनी ज़्यादा डुबकी लगाए थे, घर परिवार सबके नाम का लगाए थे, अपने यूट्यूब फैमिली के नाम का लगाए थे, सबके लिए। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और यहाँ दूसरा कोई शूट किया था तो कैमरा पोछे नहीं थे, तो देखिए कितना यहाँ गंदा आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ हम लोग नहा रहे हैं, नहाने के बाद पूजा किए। तो ये ब्लॉग यहीं तक का था। और उसके बाद जब हम लोग जल में घुसे तो लगा ऐसा कि पूरा हाथ पैर कट जाएगा। इतना ठंडा था, इतना ठंडा जल था कि मैं क्या बताऊं। तो हम लोग प्रणाम करके गंगा जी में घुसे, और यहाँ मैं अपने पति देव का गमछा लेके गई थी, क्योंकि कहते हैं अकेले नहीं नहाया जाता है। तो पति देव का ये कपड़ा मैं ले गई थी। और ये मौसी जी हैं, ये मम्मी है, बड़ी मम्मी। तो हम लोग डुबकी पे डुबकी लगाए जा रहे थे। तो पहले तो लगा कि घुसे ही ना। उसके बाद जब हम लोग घुसे तो इतना मतलब 2 बार जब डुबकी लगाए तो बहुत ठंडा लगा। उसके बाद ठीक लगने लगा, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो फिर हम लोग खूब ढेर सारा डुबकी लगाए हम, और 51 डुबकी लगाए। मतलब शाम को जब हम गए थे तो हम सबके नाम का डुबकी लगाए, जो जो याद आता गया। हम अपनी यूट्यूब फैमिली के नाम का भी डुबकी लगाए, रिलेटिव जो जो याद आया सबके नाम का हमने डुबकी लगाया। और भूले भटके का भी लगा लिया, जो आया वो भी उसका भी लगाया, जो ना आया उसका भी लगाया। उसके बाद से इतना मज़ा आ रहा था, जी नहीं कर रहा था कि फिर मैं गंगा जी में से निकलूं। और यहाँ बैरिकेटिंग हुआ था, उधर खाई मतलब बहुत गड्ढा था। तो उधर देखिए नाव पे पुलिस भी लगी थी, वो लोग मना किए कर रहे थे कि इससे ज़्यादा आप लोग अंदर मत जाइए, इसके लिए वो लोग खड़े थे। और मज़ा आ गया था, सच में बहुत सुकून मिला था। और उसके बाद जब हम लोग नहाए, नहाने के बाद हम लोग कपड़ा चेंज करने गए। और ये देखिए देवर जी बोल रहे थे कि निकल जाइए आप लोग, लेकिन हम लोग निकल नहीं रहे थे। तो उसके बाद जब हम लोग कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए तो फिर हम गए थे गंगा जी का दीपक जलाने के लिए, और पूजा किए गंगा जी का। तो पूजा करने के बाद से थोड़ा सा हम शूट किए थे, क्योंकि देखिए हम अकेले थे तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, कोई शूट करने वाला भी नहीं था। थोड़ा सा मैं कैमरा उनको दी थी देवर जी को, तो भी साफ अच्छे से नहीं आ पाया था, पोछे नहीं था। हम बीच बीच में पोछ पोछ के कैमरे को साफ कर रहे थे, तब जाके थोड़ा सा ठीक आया। यहाँ भी देखिए उतना अच्छे से नहीं आ पाया था। उसके बाद से हम लोग यहाँ कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किए, सिर्फ नहाए और पूजा पाठ किए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो ये ब्लॉग यहीं तक का था। और पहले अभी हम लोग नहाए थे, उसके बाद देवर जी नहाए, नहाने गए तो मैं शूट कर रही थी। तो देखिए ये देवरानी का दुपट्टा लेके गए थे, तो वो ओढ़ के नहाए। कहते हैं जोड़े में ही नहाया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ। उसके बाद से हम लोग निकल पड़े थे, और निकलने के बाद का शूट रात हो गया था। तो दिखाते हैं आगे, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जहाँ तक आप लोग ने ब्लॉग देखा था फिर वहीं से शुरुआत होगी।
तो अब ब्लॉग को करते हैं एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हर हर गंगे ज़रूर बोलिएगा, जय गंगा माता की बोलिएगा। और देखिए यहाँ सूर्यास्त हो चुकी थी, बड़ी प्यारी सूर्यास्त थी यहाँ के। तो चलिए मिलते हैं। राधे राधे।